हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के आर्ट्स पेपर के जो दोस्तों विषय पॉलिटिकल साइंस हैं। तो इसके मॉडल सेट 5 और दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट हैं जो कि दोस्तों बिहार सरकार द्वारा यानी कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका कोड भी दिया है दोस्तों। तो इस तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखें और इस वीडियो का लाभ लें। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहना है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिमंडल, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं दोस्तों, इनकी नियुक्ति जो करते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री का नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए चंद्रशेखर, बी मोरारजी देसाई, सी बीपी सिंह और डी आई के गुलजार। तो कांग्रेस सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों गैर कांग्रेस सरकार के, वह थे मोरारजी देसाई। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 111 और डी अनुच्छेद 113। तो अनुच्छेद जो दोस्तों हैं जो कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अनुमति देता है दोस्तों, वो अनुच्छेद 108 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग और डी चुनाव आयोग। तो संवैधानिक संस्था पूछ रहा है नहीं है दोस्तों, तो वह है नीति आयोग। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है? ए राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, बी सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। इस ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 33-46, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 34 से 48 और डी अनुच्छेद 34 से 52। तो नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है दोस्तों वह कितने से कितने में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है दोस्तों भारतीय संविधान में 11 है। कितना? 11। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74 और डी अनुच्छेद 75। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी के एम मुंशी और डी कृष्णा मेनन। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है भारत का प्रथम कानून मंत्री दोस्तों वह है भीमराव अम्बेडकर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है? ए राज्य सरकार का, बी केंद्र सरकार का, सी राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों वह वास्तविक सरकार है। किसका? तो केंद्र सरकार का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को और डी लोकसभा के अध्यक्ष को। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को जो नियुक्त करता है दोस्तों यह अधिकार है राष्ट्रपति को। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 मार्च, बी 24 अप्रैल, सी 2 जून और डी 15 सितंबर। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 24 अप्रैल 1969 ईस्वी से यह दोस्तों शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और इनमें से सभी। तो विधान परिषद पूछ रहा है कहाँ पे है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में है, बिहार में भी है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 243, बी 245, सी 250 और डी 263। तो विधानसभा में जो है बिहार विधानसभा में जो कुल सदस्य हैं दोस्तों वो पूछ रहा है कितना है? तो 243 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? ए 2005, बी 2006, सी 2008 और डी 2009। तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में दोस्तों लागू हुआ था। इस ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ए 2005, बी 2006, सी 2007 और डी 2009। तो 50% जो आरक्षण बिहार पंचायती निकायों में दोस्तों महिलाओं को दिया गया था आरक्षण, वह दोस्तों कब से शुरू हुआ है? तो 2006 से शुरू हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? ए 30 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 2 अक्टूबर और डी 29 नवंबर। अहिंसा दिवस दोस्तों पूछना है तो दोस्तों महात्मा गांधी के जयंती पर मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी दिन महात्मा गांधी जी का जन्म भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि किस देश का संविधान अलिखित है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी चीन। तो किस देश का संविधान दोस्तों अलिखित है यानी कि उसको लिखा नहीं गया है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, G20 के 18वीं शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? ए एक धरती एक परिवार एक भविष्य, बी जैव विशेषता, सी वैश्विक ऊष्मायन और डी धारणीय विकास। G20 की जो 18वीं शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, यह इनका जो विषय था दोस्तों वह था एक धरती एक परिवार एक भविष्य। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश G20 का जो सदस्य नहीं है? ए बांग्लादेश, बी इंडोनेशिया, सी कनाडा और डी चीन। G20 का सदस्य कौन सा देश नहीं है दोस्तों? तो बांग्लादेश नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 6वीं और डी 9वीं। तो केंद्र राज्य संबंध जो अनुसूची है दोस्तों यह संबंधित है 7वीं अनुसूची से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 32 और डी अनुच्छेद 45। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा के रूप में जाना जाता है दोस्तों वो अनुच्छेद है 32 और भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ए विधायी, बी न्यायिक, सी प्रशासनिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति का दोस्तों वो अधिकार है विधायी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आध्यात्मिक शासन का जो उदय है दोस्तों वह सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस और डी फ्रांस। तो आध्यात्मिक शासन का जो उदय हुआ था दोस्तों सर्वप्रथम यानी कि उनका जो विकास हुआ था ये कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो इनका राइट आंसर है अमेरिका से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? ए नरसिंह राव, बी मनमोहन सिंह, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी नरेंद्र मोदी। तो एक्ट ईस्ट नीति जो जिस प्रधानमंत्री के द्वारा जो शुरू किया गया था दोस्तों वो प्रधानमंत्री थे दोस्तों नरसिंह राव। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ए 2004, बी 2009, सी 2014 और डी 2019।
तो 17वीं लोकसभा चुनाव जो शुरू यानी कि हुआ था दोस्तों, 17वीं लोकसभा चुनाव यह हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें दोस्तों 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2024, और 18वीं लोकसभा का हुआ था तो 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? ए 2012, बी 2015, सी 2019 और डी 2023। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा मिला था दोस्तों वह 2023 में मिला था। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो राष्ट्रीय दल जो है दोस्तों वर्तमान में भारत में वह कितने हैं? तो दोस्तों 8 हैं। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 2014, बी 2015, सी 2016 और डी 1917। तो नीति आयोग की स्थापना पूछना दोस्तों कब की गई है? तो दोस्तों 2015 में की गई है, और घोषणा दोस्तों 2014 में की। घोषणा दोस्तों 2014 में, लेकिन स्थापना यानी कि इनको शुरुआत हुई थी 2015 से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? ए पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, बी भारत चीन, सी श्रीलंका चीन और डी रूस भारत। तो ताशकंद समझौता हुआ था दोस्तों, जिन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था वह देश थे दोस्तों भारत और पाकिस्तान। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ए 1948, बी 1949, सी 1950 और डी 1952। तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, इनकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी? ए संसदीय कानून के द्वारा, बी संवैधानिक संशोधनों द्वारा, सी न्यायिक पहल द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जनहित याचिका की शुरुआत जो की गई थी दोस्तों, यह की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान मंडल का जो उच्च सदन होता है वह कौन सा है? ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी राज्यपाल का कार्यालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है दोस्तों, वह उच्च सदन होता है विधान परिषद। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है? ए शिक्षा का अधिकार से, बी काम का अधिकार से, सी सूचना का अधिकार से और डी इनमें से कोई नहीं। तो 86वां जो संशोधन हुआ था संविधान संशोधन, ये संबंधित हैं दोस्तों किससे? तो ये संबंधित हैं शिक्षा का अधिकार से। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? ए 1975, बी 1977, सी 1991 और डी 2023। तो अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, इनका प्रयोग 1975 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अंतिम सदन कौन सा है? ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी लोकसभा और डी राज्यसभा। तो भारतीय संसद का निम्न सदन पूछ रहे हैं दोस्तों कौन सा है? तो वह सदन है लोकसभा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी I.K. गुलजार। तो पंचशील सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे दोस्तों वह कौन थे? तो दोस्तों वह थे जवाहरलाल नेहरू, और यह भारत और चीन के बीच हुआ था हस्ताक्षर। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? ए 10, बी 12, सी 15 और डी 20। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछना दोस्तों कितना है सुरक्षा परिषद के? तो दोस्तों वह है 10। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर अस्थायी पूछ लेता तो कितना हो जाता? अस्थायी में दोस्तों 5 हैं, और दोस्तों अगर कुल पूछ लेगा कुल तो 15 हो जाएगा। कुल में दोस्तों तब 15 कर देंगे, क्या 15। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? ए भाषाई आंदोलन, बी नस्लीय आंदोलन, सी क्षेत्रीय पहचान
आधारित आंदोलन और डी इनमें से सभी। तो क्षेत्रवाद का रूप यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। भाषाई आंदोलन, नस्ली आंदोलन, क्षेत्र पहचान आधारित आंदोलन, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ए 27, बी 29, सी 28 और डी 30। तो वर्तमान में भारत में जो राज्य हैं दोस्तों, यह राज्य कितने हैं? तो दोस्तों 28 है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 और डी अनुच्छेद 4। तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में राज्यों का संघ कहा गया दोस्तों भारत को, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 1 है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 1। यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 2 दिया हुआ, अनुच्छेद 2 ये दोस्तों जहाँ नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का जैसे स्थापना होता है दोस्तों, इनके लिए अनुच्छेद 2 होता है। इसके बाद अनुच्छेद 3 दिया हुआ, क्या दोस्तों? अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों, उनके सीमाओं या उनका नाम जो परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों, वह कर सकते हैं, यानी कि नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 दिया है दोस्तों यहाँ पे, अनुच्छेद 4 यह दोस्तों पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूर्ण होता है दोस्तों, और यह अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद बनाए गए हैं विधि जिसमें आनुवंशिक और पारिवारिक के विषयों का उपबंध करने के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? ए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी कानून की उचित प्रक्रिया, सी न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहे हैं भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो दोस्तों ए में है संघ सूची, बी राज्य सूची, सी संवर्ती सूची और डी अवशिष्ट शक्तियाँ। तो केंद्र और राज्य दोनों जो कानून बना सकते हैं दोस्तों, वो कौन सी सूची है यह पूछ रहे हैं, तो वह है संवर्ती सूची, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ए 73वां संशोधन, बी 74वां संशोधन, सी 75वां संशोधन और डी 76वां संशोधन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 74वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? ए 3 लाख से अधिक, बी 10 लाख से अधिक, सी 5 लाख से अधिक और डी 7 लाख से अधिक। तो नगर निगम की स्थापना के लिए दोस्तों जो जनसंख्या चाहिए वह है 5 लाख से अधिक, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 51 और डी अनुच्छेद 52। तो भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का जो समावेश है दोस्तों, यह समावेश अनुच्छेद 51 में किया गया है, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश नीति आधारित है। ए सैनिक गठबंधन, बी तटस्थता पर, सी गुप्त निरपेक्षता पर और डी असहयोग पे। तो भारतीय विदेश नीति जो आधारित है दोस्तों, विदेश नीति यह आधारित है गुट निरपेक्षता पर, इस पर ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा 1971 में, यानी 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी मालदीव। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश 1971 में, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यह पाकिस्तान का ही भाग है, किसका? पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1945, बी 1950, सी 1962 और डी 1965। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की इनकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी टोक्यो,
सी पेरिस और डी स्विट्जरलैंड। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय जो स्थित है दोस्तों, यह स्थित है न्यूयॉर्क में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है? ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी तेलंगाना। तो 2000 में जो दोस्तों राज्य का गठन हुआ है दोस्तों, इनमें से वह सभी हैं, उत्तराखंड भी है, झारखंड भी है और छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन तेलंगाना नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी ब्रिटेन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 25, बी 26, सी 27 और डी 29। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 25। नेक्स्ट है, साप्टा की स्थापना कब हुई थी? ए 2003, बी 2006, सी 2008 और डी 2009। तो साप्टा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इनकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि भारत किस तरह का गणतंत्र है? ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी संप्रभु और डी इनमें से सभी। तो भारत दोस्तों सभी हैं, यानी कि संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है? ए सार्क का, बी यूरोपीय संघ का, सी संयुक्त राष्ट्र संघ का और डी आसियान का। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक जो विशिष्ट अभिकरण है दोस्तों, यह किनका है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? ए 1956, बी 1957, सी 1958 और डी 1959। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुई है दोस्तों, इनकी स्थापना 1957 में हुई। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? ए उच्च न्यायालय में, बी सर्वोच्च न्यायालय में, सी जिला न्यायालय में और डी ए और बी दोनों। तो जनहित याचिका जो है दोस्तों, यह जो जारी किया जाता है दोस्तों, यह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? ए कानूनी अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार और डी संवैधानिक अधिकार। तो सूचना का अधिकार कानून जो है दोस्तों, ये किसका है? तो दोस्तों यह मौलिक अधिकार का कानून। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी पेरिस और डी वियना। तो दोस्तों यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों, यूनेस्को का यह पेरिस में। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो आज का यह जो मॉडल सेट था 60 क्वेश्चन का, यह आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर चयन कर लें। तो मिलते हैं कल के नए सब्जेक्ट के साथ और नए वीडियो में। तब तक आप अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय भारत।